दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल देखे हमारे गांव ज्ञान डेयरी पे आए हुए सुपरवाइजर लोग किसानों को दे रहे हैं जानकारी। मैं पीठ सुबह राजेश सतहरी और साथ में उपस्थित एरिया में से राजेश जायसवाल जी और पूरे ज्ञान परिवार तरफ से आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। देखिए, अगर आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो ही हम हैं जी। अगर आप दूध नहीं लेके आते या आप नहीं होते यहाँ तो हम दूध थोड़ी लाते। लेकिन आप दूध लेके आते हैं। अब दूध के साथ क्या क्या प्रक्रिया होती है कि कैसे हम दूध डालते हैं और कैसे यहाँ लेके आते हैं और रेट वगैरह कैसे क्या लगता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा होगी। लगभग मुख्य बातें देखिए, जो आप दूध लेके आते हैं, ये दूध लाना भाई पैसे ले जाते होंगे, पैसे मिलता होगा आपको, लेकिन एक मानवता के नाते आप जो दूध लेके आते हैं वो साफ सुथरे तरीके से लेके आए, सबसे पहली प्राथमिकता। क्योंकि वो दूध जो आप लेके आते हैं वही कोई ना कोई पीता है जी। तो हमारे देखिए पैसा ले आते तो भाई मूल्य खत्म हो गया मामला। लेकिन आप एक मानवता के नाते कम से कम अच्छा ले आए तब वो जो भी है वो शुद्ध पिए। जी। भाई आप लेके आ रहे थोड़ा भाई मक्खी है, भूसा है, पड़ जाता है भाई। देखिए गाँव तक मामला है तो पढ़ना ही पड़ना है, लेकिन वो चीज़ें उसके अंदर निकल जाए वो दूध से तो ज़्यादा बढ़िया होता है। आइए भैया, इस अवस्था में आप लोग जो दूध लेके आ रहे हैं वो आप तरीके से लेके आए। और देखिए, दूध बेचना आज नहीं तो सदियों चल रहा है और भाई आप बहुत दूध बेच रहे हो, इसके पहले कोई और नहीं होगी, आज कोई और है, कल कोई और रहेगी, दूध बेचना थोड़ा बंद हो जाएगा। लेकिन हमको ये देखना है कि हम ऐसा क्या करें कि हमको कम लागत मारने लगे और मुनाफा हमको ज़्यादा हो। अब वो कैसे होगा? अब पता लगा आपके पास 2 लीटर दूध है, अब 2 लीटर दूध में आप अपना खर्चा पूरा करेंगे, जानवर का पूरा करेंगे, भाई क्या करेंगे आप? भाई अगर आपका 2 लीटर दूध है, अगर आप कम 100 रुपये रेट लगा देते हैं तो आपका कितना 200 बन जाएगा। अब 200 में आपका अपना पूरा होगा कि जानवर का पूरा होगा? जानवर का भी नहीं पूरा होगा। महंगाई इतनी बढ़ 2 गई लीटर है, में 1200 रुपये बोरी मसवार आता है, भूसा इतना महंगा हो गया है। इतनी महंगाई में अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमको हमारा फायदा नहीं होगा, घर से ही जाएगा और जा ही रहा होगा। इसमें हमको ये देखना है कि हम जो दूध पैदा कर रहे हैं, जानवर रखे हैं, अगर हम दूध बेच रहे हैं तो दूध अच्छा बेच पाएंगे। आप लोग लगभग सबका दूध आता होगा, कितने लोग बैठे हैं, सबका क्या एक रेट लगता है? सबका दूध तो होगा ही नहीं लगभग सबका सबका आता है, सबका एक रेट नहीं लगता है, सबका अलग लगता है ना। अलग किसी 60, सबका 80 लगता होगा किसी का। भाई वो दूध आपको जो रेट आपका लगता है वो आपकी घी और पाउडर लगता है ना। जैसे गाय के हमारा बतावे लगा अभी कहीं बताते नहीं रहा आपने, मतलब 4-5 महीना रेट नहीं बता रहे उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी। आप जब जान रहे हैं हमारे दूध का रेट लगता है, घी लगता है, तो हमको ऐसा काम करना चाहिए कि हमारी दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़े। तो जब रेट घी लग रहा है तो हम ऐसी चीज़ें व्यवस्था करें कि घी वाला दूध ज़्यादा हमारे पास आए। उसके लिए हमको जानवर बढ़िया रखना पड़ेगा ना जी। भाई, नस्लदार जानवर ले आइए आप, इसमें घी की मात्रा ज़्यादा हो। और देखिए, जो आप जानवर रखे हैं तो ऐसे प्रक्रिया करें जो आप दूध निकाल रहे हैं उसमें भी अगर आप चाहें तो घी की मात्रा बढ़ जाएगी। अच्छा, आप लोग दूध दुहान कैसे करते हैं? आप लोग अधिकतर लोग दुहान करते होंगे, इसमें कैसे करते हैं? आप जाते हैं वहाँ पे, अरे खिलाने पिलाने के बाद उनको जाते हुए बच्चा छोड़ते हुए छाती मोटी हुई हटाते होंगे, दूध निकाल लेते होंगे, यही करते हैं। लगभग प्रक्रिया यही होती होगी जी। इस प्रक्रिया में आपका 2 तरह नुकसान होता है। एक तो आपका रेट कम आता है, ठीक मात्रा मिलती नहीं आपको, और दूसरा एक थैले वाली होती है, थैला, इससे बढ़ने के कारण बढ़ जाती है। दूध का आपका रेट लगता है वो आपको घी लगता है, पहले मैंने बताया है। और जो घी होता है दूध में जी। दूध जो होता है, चाहे बाल्टी में हो चाहे थैले में हो, 3 स्टेप में होता है। पहले पानी, फिर पाउडर, फिर घी। आप देखते हो ना, घी सबसे ऊपर तैरता रहता है, तो घी सबसे ऊपर ही होता है, चाहे थैले में हो चाहे बाल्टी में। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा छोड़ देते हैं, छाती मोटी हुई हटाए उसको, फिर पानी और पाउडर वाला हम निकाल लेते हैं। मीटिंग वगैरह करते हैं, उसमें आप भाग लें ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जान पाएंगे, या तो आपके पास संसाधन अपनी मोबाइल का है उससे आप जानकारी ले सकते हैं, या दूसरी चीज़ें किताबें पढ़ें आप उस लाइन की, तो आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे कैसे हमें क्या क्या रखना है। तो हम ब्रीड की बात करते हैं, आपके क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो है
जैसे भैंसों में रखना, देसी बहुत सारी भैंसें हैं जो 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर दे रहे हैं, लेकिन भूसा चारा दाना सब कुछ उतना खाते हैं। हाँ उतने का। गाय की हम बात करते हैं, देसी भी लगभग चारा उतना खाती है, दूध 3-4 लीटर देती है। पता लगा रेट, हम फ्रीजियन गाय लाए हैं, वो क्रॉस हो गई, पता लगा रेट 3-4 फैट आ रही है और दूध 3-4-5 लीटर दे रही है। जी हम दिन भर लगे रहते हैं, सुबह 4 बजे से लेके शाम 8 बजे तक, जी सही है। दिन भर अपना हम एनर्जी वेस्ट करते हैं, लेकिन शाम को जब मिलता है तो हमें कुछ नहीं मिलता। जी तो हम मार्केट में चले गए हैं जी कि अगर ये साहिवाल बता रहा, साहिवाल है क्या, ये भी तो जानकारी आपके पास हो। जी। पता लगा वो रेड सिंधी दे के आपको साहिवाल बता दे, जी या साहिवाल दे के आपको गिरी बता दे, जी तो जानकारी होगी तब तो आप जान पाएंगे। जी ये जानकारी आपके पास हो कि हमें किस पे पैसा मिलता है, कौन सा पशु हमें रखना चाहिए, जी कौन से ब्रीड का रखना जी। चाहिए, और उसकी क्वालिटी क्या क्या है, जी उसके लक्षण कैसे हैं, जी। जब हमें जानकारी रहेगी तब हम कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा वही लोग हैं डेयरी इंडस्ट्री में जो चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं। जी ठीक है ना। जी हमें काम सिर्फ इतना करना है, हमें अपनी लागत कम करनी है और आय बढ़ानी है। जी जी अब लागत कम करने के लिए, आय बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें ब्रीड पे काम करना जी। है, दूसरी जो पैदान है वो खान पान पे। जी अगर हम ब्रीड की अगर बात करते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए देख लीजिए जो मैक्सिमम मैंने बताया ना। अच्छा एक चीज़ मुझे आप ये बताइए कि गाय पालने में फायदा है कि भैंस पालने में? ठीक है, और किसी का कोई अपना विचार इसमें? हमें सबको गाय थी। अब दूध के लिए तो गाय, हाँ क्वालिटी के लिए जो है भैंस, हाँ। मतलब वो नहीं, अगर इसे मतलब बिजनेस पर्पज से देखा जाए, जी हम दूध बेचने लेके आते हैं तो हमें किस पे प्रॉफिट है, गाय में कि भैंस में? गाय। नहीं सर, इस समय तो भैंस पर, क्योंकि इस समय हम उसके जो भी इस समय नहीं, बच्चे होंगे हर समय आप भैंस में प्रॉफिट में। जी। अब गाय में समय केवल की बात दूध नहीं। मिलेगा बस। देखिए एक चीज हम बताएं, जी गाय आप 20 लीटर वाली रखिए, जी मैक्सिमम फैट कितनी जाएगी? लगभग 80 से 90 हजार की होगी। जी गलत मैं कह रहा हूँ तो जी, बताइए। जी। लेकिन उस गाय को दोबारा दूध निकालने के बाद आप 30,000 में नहीं बेच सकते हैं, निकाल लिखित में दे दूँ। जी जी गलत कह रहा हूँ चाचा? सही सही बात। लेकिन भैंस अगर आप 15 लीटर की रखते हैं जी। या 13 लीटर की 12 लीटर की रखते हैं और दूध निकाल लीजिए, हाँ। आपका खान पान बेहतर है, 10 से 5 हजार रुपये आपका टूटेगा, भैंस उसी रेट में फिर बिक जाएगी। जी जी उसकी चाहे पड़िया हो या पड़वा हो, भी 10-15 हजार बिक देके जाएगा ही जाएगी। जी बीमारियों की अगर हम बात करते हैं हाँ। तो गाय में सबसे ज्यादा बीमारी लगती है जी 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 भैंसों की अपेक्षा। जी आपके जलवायु सहने की क्षमता भैंसों में ज्यादा मात्रा में होती है। जी आप उनको किसी भी इन्वायरमेंट में रख दें वो सहन कर लेती है, जी जी लेकिन गाय नहीं सहन कर सकती। जी ना गाय बड़ी सेंसिटिव होती है, बिल्कुल, बीमारियां भी उसमें ज्यादा लगती हैं। जरा सा गर्मी हो तो हाँफने लगते तो हैं। हर मामले में भैंस जो प्लस है, आप पूरा पश्चिम उठा के देख लीजिए, सिर्फ जो है भैंसों पे व्यवहार करते हैं। जी जी वहाँ के पुरुष वर्ग कम, महिलाएं ज्यादा उसमें एक्टिव है, क्योंकि वहाँ के जो पुरुष वर्ग है वो सिटी में काम करते हैं, मतलब नौकरी वगैरह करते हैं। वो महिलाएं 20-25-30 लीटर 40 लीटर दूध अपना निकाल लेते हैं अकेले, उनकी जरूरत नहीं होती। समझ रहे हैं ना? क्योंकि उनको जानकारी है। तो सबसे पहले अगर हमें ब्रीड पे काम करना है, या तो हमारे पास ज्यादा पैसे हों तो हम ब्रीड को चेंज कर सकते हैं, और जो दूसरा माध्यम है वो कृत्रिम गर्भाधान। जी जी अब कृत्रिम गर्भाधान के लिए आपको जानकारी नहीं, आप हर बार अच्छा करवाते हैं। अच्छा, पशु जब हीट में आता है तो हम क्या करते हैं? अरे हमने फोन किया, डॉक्टर साहब हाँ। हमार भैंस जो है काफी गर्म बा, जी। सीमन के दें। जी डॉक्टर साहब आए और मोटरसाइकिल खड़ी नहीं हो पाओ तो हम कहे हाँ गर्म पानी और साबुन लेके आओ फटाक से, हाँ और 2 दिन पकड़ो आगे। हाँ, मोटरसाइकिल खड़ी नहीं हो पाओ तुमने सही, जी और चट से जैसे तू लायो नहीं तो हर फटे से सीमन करके कहन कितना फेंकन 250 लाओ दो, 250 300 200 जैसे हाँ बन पावा लेके निकल लिए। अब वो गाय पहले 10 लीटर दूध देते रही या 5 लीटर दे रही थी, अब उसकी जब बछिया तैयार हुई तो 3 लीटर दे रही है। तो हम ब्रीड को चेंज थोड़ा हम नहीं कर पाया। जी और जो ये कृत्रिम गर्भाधान जो चलाया गया अभियान, ये सिर्फ नस्ल सुधार के लिए ही चलाया गया। जी और पशु जो है कुछ जैसे वैसे हो जाते थे, मतलब
संक्रमित हो जाते थे, बीमार होते थे काफी पशु और चीज़ों से जो है समस्याएं होती थी, इसलिए ये कराया गया। और सबसे जो बड़ा काम था वो नस्ल सुधार पे ही काम किया गया था कि ब्रीड जो है यहाँ की चेंज हो जाएगी, लेकिन उसको लोगों ने गलत तरीके से लिया। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जी 30% हरा चारा जी और प्रति लीटर दूध पे 400 ग्राम संतुलित आहार जी आपको देना चाहिए, ठीक है। 3 महीने में बाद कीड़े की दवा। पशु अगर दूध दे रही है जी तो 100 ग्राम कैल्शियम की जरूरत उसको पड़ती है, जी ठीक है। और ये 2 टाइम में, एक तो जैसे बच्चा देने के लगभग 30 दिन पहले जी आप एक डब्बा पिलाएं उधर, और फिर उसके बाद छोड़ दें, 30 दिन छोड़ दें, फिर उसके बाद जब बच्चा दे दें फिर उसके बाद आप पिलाएं। कैल्शियम बस हाँ, बस 3 डब्बा 3-4 डब्बा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर इस क्वांटिटी में हम उसको दाना चारा देते हैं जी तो आप देखेंगे आपकी लागत कम रहेगी और पशु हमारा स्वस्थ रहेगा और बेहतर की तरफ चलेगा। जी अब जैसे सुनिए, एक सिंपल चीज़ें बताएं कि हम आप इतने लोग बैठे हैं, जी अच्छे परिवार से, अच्छे घर से, लेकिन चारों चीज़ें साथ में मिलती हैं क्या? चारों चीज़ें साथ में मिलती हैं खाने के लिए? दाल चावल रोटी सब्जी मिलती है सब एक के साथ है? रोटी मिले पहले बतिया हमारा सुन लियो, अगर गलत कहें तो बताइएगा। चारों चीज़ें साथ में नहीं मिलती हैं जी और 2-4% ऐसे होंगे, ऐसा नहीं कि भाई सबके घर पे नहीं मिलता। कुछ हमारे बीच ऐसा है 10-15% लोग कि उनके घर पे मिलता है सारी चीज़ें और समय समय पर सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। लेकिन 80 से 85% जो लोग हैं उनके घर पे नहीं मिलता और हमारे घर पे भी नहीं मिलता, समझ रहे हो ना। तो जबकि हमारे शरीर को संतुलित रखने के लिए हमें सारे तत्व की जरूरत है, हमें घी की जरूरत है, हमें अंडा मछली जो भी भाई जो जिस खाता है पीता है, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से अपना अर्जित करता है और अपने शरीर को व्यस्त रखने के लिए करता है। ऐसे पशु जो होता है, पशु को भी सारे तत्व की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम सीजन हिसाब से दाना चारा देते हैं। हाँ, हम अपने डेयरी पे आए थे गांव में सूरतगढ़ में, और यहाँ सुपरवाइजर आए थे, किसानों को अच्छी तरह की जानकारी दिए, दूध कैसे बढ़ाना चाहिए, जानवरों को क्या खिलाना चाहिए, सब जानकारी लेके अब हम पशुहार जो है लेकर के अब अपने घर चल रहे हैं, और जैसे बताए हैं मैं उसी तरीके से सब जानवरों को पिलाऊंगा। और आप लोग भी खिलाइए, क्योंकि आप लोगों मेहनत करते हो, दूध तो बढ़ना ही चाहिए। जब दूध बढ़ेगा तो आपको अर्निंग अच्छी होगी और सब चीज़ बढ़िया मिलेगा, क्योंकि लोग अमल कीजिए और बढ़ाइए इसे। दूध ले लिए हैं, अब लेके हम चल रहे हैं घर, अपने गैया भैंसिया खिलाएंगे और जिस तरीके से पता है उसी तरीके से खिलाएंगे, क्योंकि दूध तो बढ़ाना है ना। तो भैया वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त राहुल, ऐसी ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।